सदस्य हैं जिसने कभी किसी भी पड़ाव पर, किसी भी मोड़ पर, किसी भी संकट की घड़ी में कभी हार नहीं मानी। ऐसी पार्टी के हम सदस्य हैं जो हमारी जनसंघ से चलने वाली पार्टी फिर राजनीतिक रूप में बदल के जनता पार्टी के रूप में अस्तित्व में आई, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में अस्तित्व में आई। इसकी पूरी पीढ़ियों से जो लोग जानते हैं उसमें हमारे बीच में सदस्य जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सत्यनारायण जी भार्गव, जो पार्टी की तीनों पीढ़ियों के गवाह हैं। हम तो तीसरी पीढ़ी में, वो भी बहुत बाद में हम उसके गवाह बने हैं। तो हम तो एक नए इस पार्टी के लिए, इस पार्टी के संगठन के लिए, इस पार्टी की पीढ़ियों के लिए हम जो कार्यकर्ता बैठे हैं तो 40 की उम्र के या 50 की उम्र के, तो हम बाद में जब ये पार्टी फलीभूत हो गई थी, पढ़ के बड़ा पेड़ बन चुकी थी, उस वक्त हम इसकी छाया में आके बैठे थे। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे उन योद्धाओं को जिन्होंने इस पार्टी के संगठन को खड़ा किया और अपना जीवन समर्पित किया। निश्चित रूप से मैं उस पूरी भारतीय जनता पार्टी के और इनकी पूर्वज पार्टी के उन योद्धाओं को, उन कार्यकर्ताओं को आज इस मौके पर प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने दिन रात अथक प्रयत्न करके इस पार्टी को इतने बड़े रूप में खड़ा किया है और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। निश्चित रूप से मैं उन पूर्वजों को भी याद करना चाहता हूँ जिनका योगदान, जिनका बलिदान इस पार्टी के काम आया है। उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ इस स्थापना दिवस पर। एक निश्चित रूप से मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, कई बार मुफ्त में मिली हुई चीज को, बहुत सस्ते में मिली हुई चीज को हम बहुत सस्ती समझ लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक पहुंची है तो इसमें करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं का खून पसीना लगा हुआ है। लेकिन अब इसकी चरम सीमा पे आके और हमने इस पार्टी में एंट्री की तो हमने बड़ा बिछा बिछाया, मन सजाया, मन सजी सजाई दरिया सब कुछ मिली है हमें। पूरे साधन संपन्न जब पार्टी हुई है उस वक्त हम लोग इस पार्टी में आए हैं। तो इसको इतना सस्ता ना समझे, इसके पीछे जो कुर्बानियां हमारे कार्यकर्ताओं ने की हैं उनको भी हमेशा प्रेरणा के स्रोत मानकर हमको चलना चाहिए। निश्चित रूप से वही पार्टी का सच्चा और निष्ठावान कार्यकर्ता होगा। पार्टी के जो विचार चले थे शुरू से आखिरी तक उनके बारे में बताया गया है। हमारी पार्टी की स्थापना करने वाले और पार्टी के पूर्वजों ने बड़े खुले मन से ये मंच पे कहा था कि पार्टी हमारी देशभक्ति के लिए है, देश माँ भारती को परम वैभव तक और परम गौरव तक पहुंचाने के लिए हमारी पार्टी काम करेगी। क्योंकि देश प्रथम, पार्टी द्वितीय और मैं शिवम तृतीय, मैं तीसरे स्थान पे आता हूँ। ये विचार लेके हमारी पार्टी चली थी, उस विचार पे हम आज तक यहाँ पे पहुंचे। देश को प्रथम मान के सेवा करने वाली, इस देश को, गरीब को गणेश मान के सेवा करने वाली ये पार्टी अपने विचारों के दम पर यहाँ पहुंची है। एक पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी थी, 135 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस, जो आज खत्म होने के कगार पे, क्योंकि ना उनके नियम थे, ना उनके कायदे थे, ना उनके कानून थे। देश का शोषण करना, भ्रष्टाचार करना, गरीब आदमी की सुनवाई नहीं करना, अंत में उनका जो अंत देख रहे हो और इससे भी बुरा अंत होने वाला है। सही कहा किसी ने कि राम किसी नहीं मारता, कहाँ हत्यारा राम, बंदा खुद ही मर जाता कर कर खोटे काम। खोटे काम करके पार्टी हो चाहे पार्टी में कोई व्यक्ति हो, अगर वो खोटा काम करेगा तो स्वयं मर जाएगा। उसको बचाने वाला कोई नहीं है दुनिया के अंदर। तो कांग्रेस ने जो खोटे काम किए, भ्रष्टाचार की लड़ियां लगा दी, जो कोई भी काम हो उसमें लाख करोड़ से नीचे का घोटाला नहीं, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे कोई सूची हो, मैं क्या क्या गिनाऊं उसके बारे में तो आप सब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हो। इन्होंने सिर्फ देश को खाने का काम किया। लेकिन क्या हो गया, कौन सा मंत्र हो गया, 10 साल पिछले 2014 से और 24 तक एक भी घोटाला कोई हमारे देश में अखबार में पढ़ने को नहीं मिलता है। क्योंकि हमारे शासन करने वाले ईमानदार हैं और देश के बारे में सोचते हैं, व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते हैं। पार्टी को दूसरे नंबर पे रखते हैं, खुद को तीसरे नंबर पे रखते हैं और देश को प्रथम रखते हैं। इस विचार के साथ ये पार्टी इतनी बड़ी दुनिया और देश की सबसे बड़ी पार्टी पहुंची। मैं निश्चित रूप से इस स्थापना दिवस पर सब लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, ये यज्ञ है, ये आहुति है देश के प्रति काम करने का। जरूरी नहीं आप देश के प्रति कुछ काम करें, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को मतदान कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये भी एक सबसे बड़ी देश सेवा आज की तारीख में। इससे बड़ी कोई देश सेवा नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी के लोग देश की चिंता करते हैं, इस देश के गरीब की चिंता करते हैं, सब वर्ग की चिंता करते हैं। अगर सब वर्गों की चिंता करने वाली पार्टी की हम चिंता कर रहे हैं तो भी हम देश को बहुत कुछ दे रहे हैं। इसलिए पार्टी के साथ, विचार के साथ और समय के साथ चलते रहिए। और लोकसभा का चुनाव हमारे सबसे पहले
प्रथम चरण में हमारी वोटिंग है। सब लोगों से निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ अपने आप को इस आदत में डाल लीजिए कि जहाँ बैठे हैं कम से कम उस थाली में तो छेद ना करें, और जो हमसे बन पड़े उतना हम पार्टी के लिए काम करें। पार्टी आपकी चिंता करेगी, निश्चित रूप से चिंता करेगी, क्योंकि आप सब लोग कैमरे की कैद में हो। सब लोगों को पता है कौन कितना काम करता है, उसको अंत में एक बार कभी ना कभी जरूर मौका मिलता है। ऐसे उदाहरण और ऐसे आयाम हमारी पार्टी ने स्थापित किए हैं, जो लोगों को भूल चुके थे कि राजनीति से आउट हो चुके, इनका राजनीति में करियर खत्म हो गया, उन लोगों को वापस लाके और सह सम्मान अच्छे पद पर बिठाकर इस भारतीय जनता पार्टी ने जो मान और सम्मान दिया है, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। ये लोग काम करने वाले यूं समझते हैं कि मेरे बंधु पे इतना भार है, मैं तो पार्टी के लगा रहता हूँ, पार्टी मेरी चिंता नहीं करती। वक्त आने पर पार्टी भी आपकी चिंता करती है, और ऐसे उदाहरण पिछले 10 साल में पूरे देश में आप लोगों ने देखा होगा। और यहाँ पर राजस्थान में तो इतने उदाहरण गिनाने लगे, तो मैं समझता हूँ आपको ये लगेगा कि राजनीति की स्थापना दिवस पर ये बातें नहीं कहनी चाहिए। हमारे मदन लाल जी सैनी जो हमारे चिर परिचित व्यक्ति थे, जो बस में बैठ के और खड़े खड़े सफर करके जयपुर जाते थे, समय आने पर पार्टी ने उनकी भी चिंता की और गौरवशाली पद से नवाजा। पहले तो राज्यसभा का सदस्य बनाया और उसके बाद में राजस्थान का मुखिया बनाया। ऐसे ऐसे वाक्य हमारे पार्टी में हुए रहेंगे। पर इसमें कांग्रेस में नहीं होते। ये परिवारवाद की पार्टी है। बाप दादा मर गया तो बेटा, बेटा मर गया तो पोता, ये चलता है। हमारे कार्यकर्ता की पहचान है, इसलिए निश्चित रूप से आप लोग समर्पित होकर इस लोकसभा चुनाव में लगेंगे। ये भी एक देश सेवा है। मोदी जी के हाथ मजबूत करना, इस देश की सेवा करना है। इस देश में जो राम राज्य कायम हुआ है, उसमें आपका योगदान, अंशदान जो है वो आपका जरूरी है। इसलिए लोकसभा के चुनाव में ये जो अफवाहें हैं, ये फलानी डिग्री बातें, इनको भूल जाइए। निश्चित रूप से और 100% से ऊपर 200% लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और सम्मानजनक जीतेंगे आप लोग। ये पिछली बार भी कहा था, हमें भी कहा था, हमें ताज्जुब हुआ। पिछली बार कहा था श्रवण, पहली बार खेतड़ी से श्रवण कांग्रेस जीतेगी। पिछली बार की बात है। उनको भले आदमी को यही नहीं पता हम जीत रहे क्या। मैंने कहा कांग्रेस जीतेगी पिछली बार, श्रवण जीतेगा। जब रिजल्ट वहाँ पे खुला तो जीत का अंतर जिले का सबसे बड़ा 48,000 से जीत के आए। लोगों का भरम है, लोगों का भरम है। मोदी को वोट देना चाहते हैं, सर्व समाज 36 कौम सारी बिरादरियां मोदी को वोट देना चाहते हैं। आप किसी के पास ना मांगने जाओगे तो भी मोदी को वोट देना चाहते हैं लोग। लेकिन हमारा दायित्व बनता है, कर्म और फर्ज बनता है कि पार्टी का दुपट्टा हमारे गले में है, तो पार्टी की सेवा करें। जितना बन पड़े, जिसका जो सामर्थ्य है उतनी सेवा करें। निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और 400 पार से तीसरी बार हम राष्ट्र में प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी शपथ लेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि पार्टी के जो भी हम कर सकें उतना करें, अपना सर्वस्व पार्टी के लिए दें। तो मैं समझता हूँ हमारा इस स्थापना दिवस में आना सार्थक है। आग्रह करता हूँ, एक निवेदन करता हूँ, अंत में छोटा सा निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। सबका मान और सम्मान करते हुए, परिवार के सभी लोग बैठे हो, सबका रिस्पेक्ट करना आज मेरा फर्ज है, क्योंकि खेतड़ी ने मुझे एक जनसेवक के रूप में भेजा है। मेरे लिए सब अपने हो, परिवार है ये पार्टी का हमारा। इसमें कई कुछ बातें चल जाती है, उस बात को छोटे दिमाग वाला ही दिमाग में रखता है। अगर बड़ा दिल और बड़ा दिमाग रखोगे तो आपकी पार्टी भी बड़ी होगी और आपकी जीत भी बड़ी होगी और लोग भी आपका सम्मान करेंगे। हमारा किसी के प्रति कोई दुलास नहीं है। निश्चित रूप से आप सब सम्मानीय हो। आइए, पार्टी से जुड़िए, सम्मान करता हूँ। और एक आग्रह निवेदन करता हूँ, खेतड़ी का जनसेवक होने के नाते वैसे मैं कार्य करता हूँ। कल माननीय राजनाथ जी पिलानी में एक बड़ी सभा करेंगे, तो हमारे जिले की सभा है, उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जिसको साधन की जरूरत हो अपना साधन करे और अपनी सवारी जो भी हमारे कार्यकर्ताओं को बिठाए। और जहां हमारा एंट्री का पॉइंट है वहां तक हमने कुछ चीजें लगा के बच्चे बैठा दिए हैं, जहां उसकी एंट्री कराए।